जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं कि चाइना ने किस प्रकार से अपने देश में गरीबी खत्म कर डाली। जी हां, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। चाइना ने ऑफिशियली ये बात अनाउंस कर दी है कि अब उसके यहाँ कोई गरीब नहीं है। बहुत सही बात आप लोग सुन रहे हैं। तो कैसे उसने क्या स्टेप्स उठाए, क्या काम किया उसने, मतलब चाइना के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग ने, राष्ट्रपति ने, ताकि वहां पर अब एक भी आदमी गरीब नहीं बचा है। तो यही सारी बातें आज हम इस वीडियो में थोड़ा सा करने वाले हैं कि क्या क्या स्टेप थे। चाइना किसको मानता है, पूंजीवादी विचारधारा को कि साम्यवादी विचारधारा को। और अब इन दोनों का एक कमर्शियल निकल के आया है कि कुछ ऐसे भी देश हैं जो पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों विचारधाराओं को मानते हैं। तो क्या है पूंजीवाद, क्या है साम्यवाद, और किस प्रकार से चाइना ने अपने देश की गरीबी फुल्ली यानी कि टोटली खत्म की है, यही सारी बातें आज हम इस वीडियो में थोड़ा सा कर लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि गरीब आखिर होता क्या है, गरीब क्या है। तो ये विश्व बैंक की अवधारणा के अनुसार जिसकी पर डे की 1.9 डॉलर से कम की इनकम है, जो पर डे यानी कि एक दिन में 1.9 डॉलर से कम कमाता है। इंडिया में अगर इसकी कीमत जोड़ी जाए तो लगभग 125 रुपए निकल के आती है। लगभग जाके 75 दूना 150, 125 से 130 रुपए लगभग निकल के आएगी। मतलब एक दिन में जो व्यक्ति 1.9 डॉलर से कम कमाएगा उसे विश्व बैंक यानी कि विश्व द्वारा गरीब की संज्ञा दी जाती है, मतलब गरीब कहा जाता है। ये बात क्लियर हुई। चाइना ने कहा कि भैया हमको अगर गरीबी खत्म करना है तो सबसे पहले ये डिफिनेशन को बदलना होगा। तो चाइना ने वही काम किया, इस डिफिनेशन को बदल दिया। चाइना ने कहा कि हमारे यहाँ जिसकी इनकम 3.1 डॉलर से कम है हम उसको गरीब मानेंगे। और तेरी मतलब अब 3.1 डॉलर जो कमाएगा वहां तक चाइना उसे गरीब मान रहा है। मतलब उसने पहले सोच को ही आगे किया, सोच को ही डेवलप कर दिया। मतलब जो अब 3.1 डॉलर से कम कमाएगा उसे चाइना गरीब कहेगा। विश्व बैंक की डिफिनेशन क्या थी, जो 1.9 डॉलर से कम कमाएगा वह गरीब कहलाएगा। चाइना ने सोच डेवलप की 19 दूना 38, ये लगभग इसका दुगना। मतलब जो 3.1 डॉलर से अब कम पर डे कमाएगा वो गरीब कहलाएगा। क्लियर बात। दूसरी बात चाइना ने क्या किया कि लोगों को रोजगार दिया। रोजगार उसने किस प्रकार से दिया। चाइना एक सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होने के साथ साथ वह सबसे बड़े उद्योग के क्षेत्र में भी आता है। मतलब वहां से कई ऐसी चीजें हैं जो दुनिया इंपोर्ट कर रहा है। मतलब आईटी के क्षेत्र में आप लोग देख लीजिए, मोबाइल फोन्स देख लीजिए, पेट्रोलियम के क्षेत्र में, पेट्रोलियम इराक और उसका समझौता है वहां से देख लीजिए आप, या फिर कोई भी ऐसी बड़ी बड़ी चीजें वहां पर पूरी सिक्योरिटी के साथ उपलब्ध कराई जाती हैं, जिसके कारण वहां पर इंडस्ट्री जो है बहुत आगे बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज, और लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। दूसरा काम चाइना ने क्या किया कि हमारे यहाँ भी आवास दिए जाते हैं, गरीबों को आवास दिए जाते हैं लिविंग का स्टैंडर्ड इंप्रूव करने के लिए, कि जिसके पास घर नहीं उसको आवास दिया गया ताकि उसका लिविंग का स्टैंडर्ड थोड़ा सा इंप्रूव हो। लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं किया। चाइना ने इतने लोगों को आवास देने के बजाय वहां के इलाके में एक पूरा हॉस्टल, बड़ी बिल्डिंग खड़ी करवा दी और उन सबको उठा के उसी में भर दिया। चलो भाई तुम इसमें रहो। मतलब लिविंग का स्टैंडर्ड ऊंचा कर रहा है। आप लोग देखिए, उसके साथ जो लोग इतनी जगह छका के गंदगी फैलाए हुए थे अब उनका स्टैंडर्ड अच्छा किया, वहां की उनसे पूरी जमीन ली, फिर दूसरे लोगों को बढ़िया से बिल्डिंग बनवाकर उनको उसमें भर दिया लाके। इसी प्रकार से धीरे धीरे करते करते, और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, आवास बांटे जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास है। लो भैया तुम 1,20,000 रुपए, 1,20,000 में किसका घर बनेगा, नहीं बनेगा, और वही लिविंग का स्टैंडर्ड डाउन होता रहेगा। इस प्रकार से अब क्या हुआ कि जब एक पूरा बड़ा सा फ्लैट बनवाया उसमें लोगों को भरा तो अब रोजगार भी इंप्रूव होगा। भाई इतने लोग साथ रह रहे हैं थोड़ा सा जुकाम है मुझे। भाई इतने लोग अब साथ रह रहे हैं तो वहां पे कोई छोटी सी दुकान डाल लेगा, कोई डेयरी डाल लेगा, कोई कुछ काम करने लगेगा, कोई कुछ बिजनेस करने लगेगा। तो वहां पे अब लोगों की जो बेसिक जरूरत है वो वहीं से पूरी होने लगी और वहां पे एक छोटा मोटा बिजनेस भी सेटअप होने लगा।
इस प्रकार से लोगों की आय में ग्रोथ हुआ। आप लोग चीजों को रिलेट कर पा रहे हैं कि चाइना में ये कितने दिन की पॉलिसी है, कितने दिनों से चल रही है। बात आप लोग समझ लीजिए कि धीरे धीरे जब इकट्ठा हुए लोग तो भाई वहां पे बिजनेस ग्रो होना बिल्कुल पॉसिबल है। अपने यहाँ लोगों को आवास दिया गया, वो अलग अलग सब बना रहे हैं। 1,20,000 रुपए में किसी का घर भी कंप्लीट नहीं होता है। हमारे यहाँ तो 1,20,000 रुपए की ही जो आवास वाली कॉलोनी आप लोग बोलते हैं आती है, 1,20,000 ही उसमें मिलता है। चाइना ने पूरा फ्लैट बनवा के लोगों को उसमें भरना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में अब उसने दूसरा काम सबसे बड़ा क्या किया है कि साम्यवादी विचारधारा को वो मानता है। साम्यवादी विचारधारा, अब साम्यवादी और पूंजीवादी विचारधाराएं दो ही होती हैं, साम्यवादी पूंजीवादी, एक मिक्स करके लोग बना रहे हैं। हम समझ लेते हैं साम्यवादी और पूंजीवादी विचारधारा क्या है। मान लीजिए कि आप एक कमरे में सभी पूरे परिवार के साथ टीवी देख रहे हैं। उसमें से अब किसी को, एक बंदे को भूख लगी, वो गया रसोई में खाना बनाया, वो अपने लिए ही सिर्फ खाना बनाया, आके बैठ के खाने लगा। आप लोगों ने कहा भैया हमारे लिए भी खाना ले आते। उसने कहा भैया अगर आपको खाना खाना हो तो खुद जाओ, खुद बनाओ, खुद लाओ और खुद खाओ, मैं आपको अपने द्वारा बनाया हुआ खाना नहीं दूंगा। तो इसे बोलते हैं पूंजीवादी विचारधारा। पूंजीवादी विचारधारा मीन्स आप अपना कमाओ, वो अपना रखो, दुनिया से तुमको कोई मतलब नहीं, जितना आप कमा रहे हो उतना आप रख लो, जो कमाएगा वो रखेगा। ये विचारधारा होती है पूंजीवादी विचारधारा। मतलब इंडस्ट्रीज लोग कमाते हैं, वो खुद रख लेते हैं, ये हुई पूंजीवादी विचारधारा। साम्यवादी विचारधारा क्या है कि आपके परिवार का कोई एक व्यक्ति खाना बनाता है और सब लोग मिलके खाते हैं। कोई एक बनाता है, सब लोग मिलके खाते हैं, यह है साम्यवादी विचारधारा। तो चाइना में साम्यवादी विचारधारा को बढ़ावा दिया गया। क्या कहा गया है चाइना में? इंडस्ट्रियों से कह दिया गया है कि भैया आप जो कमाओगे उसमें से आपकी जो एक्सेसिव इनकम होगी, एक्सेसिव इनकम मतलब इंडस्ट्री लोग कितना कमाते हैं आप लोग सभी समझते हैं कि मतलब फर्जी पैसे खूब कमाते चले जाएंगे। तो ये सब पूरा डिसाइड करेगा चाइना की एक पूरा कमेटी बैठाएगा और उनकी जो एक्सेसिव इनकम होगी वो उनसे लेके अपने लोगों को देगा। लोगों को डायरेक्ट मनी के रूप में नहीं देगा, लोगों को रोजगार के रूप में देगा, नई इंडस्ट्री बना के देगा या नए बिजनेस सेटअप करवा के देगा या नए नए फ्लैट बनवा के देगा। मतलब पूरा लिविंग का स्टैंडर्ड ही वो कन्वर्ट करेगा आने वाले समय में। अभी तक उसकी पर डे की पूरे के एक व्यक्ति की $3.1 से किसी की इनकम कम नहीं है, लेकिन आने वाले समय में वो सबको अमीर कंसीडर करना चाहता है कि मेरा पूरा देश जो हो उसमें कोई अब गरीब क्या नॉर्मल लाइफ में नहीं, सभी अमीर हो। ओ तेरी, मतलब विश्व बैंक ने भी यह मान लिया है कि अब चाइना में कोई गरीब नहीं बचा है, सभी की इनकम $3.1 से अधिक हो चुकी है। तो ऐसा जो भी स्टेप चाइना ने उठाया, ये 2-3-4 स्टेप थे, ये आप लोग समझे होंगे। और मैं आशा करता हूं कि भारत भी ऐसे ही कदम उठाए ताकि भारत के लिविंग स्टैंडर्ड भी चेंज हो और आने वाली जो लाइफ हो वो सबकी प्रॉस्परस हो, सबकी वेल्दी हो। तो होप करता हूं कि आप सभी ये सारी बातें समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।